कि हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम चैट जीपीटी से जुड़े ऐसे ही अनेक सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आखिर चैट जीपीटी है क्या और ये वर्क कैसे करता है। क्या सच में ये उतना पावरफुल और केपेबल है जैसा कि लोग समझा रहे हैं, या ये बस एक हाइप है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महज एक आइडिया के रूप में फिक्शनल वर्क्स जैसे बुक्स, स्टोरीज, फिल्म्स और रिसर्चर्स की फैंटेसीज तक सीमित था। लेकिन आज एआई एक रियलिटी बन चुका है जो न केवल साइंटिफिक कम्युनिटीज बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए लाइफ को अनप्रेसिडेंटेड वे में चेंज करने जा रहा है। यही कारण है कि आज इलॉन मस्क की स्पेसएक्स से लेकर मार्क जकरबर्ग की मेटा एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की जद्दोजहद में लगी है। ऐसे में इमेजिन करिए एक ऐसा एआई बेस्ड टूल जो बच्चों का होमवर्क कर दे, आपके कॉलेज एसेज या एकेडमिक पेपर्स लिख दे, ऑफिस में मेल का फॉर्मेट प्रिपेयर कर दे या किसी कैंडिडेट का सीवी बना दे। एक ऐसा एआई बेस्ड टूल जो किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मैथ क्वेश्चंस को सेकंड में सॉल्व कर दे, या आपके एक कमांड पर कोई न्यू पोएट्रीज या स्टोरीज को लिख दे। सोचने में ये बात कमाल लगती है ना, लेकिन दोस्तों हम यहाँ किसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजिकल टूल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिस टूल की हम बात कर रहे हैं वो सच में आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे काम कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं इन दिन काफी सुर्खियों में रहे अमेरिकन बेस्ड रिसर्च लैब ओपन एआई के चैटबॉट चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी यानी चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर एक चैटबॉट सिस्टम है जो आपके साथ एक ह्यूमन बीइंग जैसे नेचुरल लैंग्वेज में कॉन्वर्सेशन करने की एबिलिटी रखता है। ये चैटबॉट इंग्लिश और हिंदी जैसी कई दूसरी लैंग्वेजेस समझता है, और इससे किसी भी लैंग्वेज में कोई भी सवाल पूछने पर यह सिस्टम आपको कुछ ही सेकंड्स में आसान भाषा में उस सवाल का जवाब दे देता है। प्रीवियस चैटबॉट से अलग मोर ह्यूमन लाइक फील देने की वजह से इस चैटबॉट को लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और वर्ल्ड वाइड इसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा यानी चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर एक चैटबॉट सिस्टम है जो आपके साथ एक ह्यूमन बीइंग जैसे नेचुरल लैंग्वेज में कॉन्वर्सेशन करने की एबिलिटी रखता है। ये चैटबॉट इंग्लिश और हिंदी जैसी कई दूसरी लैंग्वेजेस समझता है, और इससे किसी भी लैंग्वेज में कोई भी सवाल पूछने पर यह सिस्टम आपको कुछ ही सेकंड्स में आसान भाषा में उस सवाल का जवाब दे देता है। प्रीवियस चैटबॉट से अलग मोर ह्यूमन लाइक फील देने की वजह से इस चैटबॉट को लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और वर्ल्ड वाइड इसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टेक जाइंट माइक्रोसॉफ्ट ने इस चैटबॉट टूल कंपनी में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है। दरअसल चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा 30 नवंबर 2022 को पब्लिक डोमेन में रिलीज किया गया था, जहां यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, पिंटरेस्ट जैसी कंपनीज को 1 मिलियन यूजर्स गैदर करने में महीनों लग गए थे। वहीं चैट जीपीटी ने महज 5 दिनों में इस मुकाम को हासिल कर लिया था। वर्तमान में इंटरनेट यूजर्स के बीच चैट जीपीटी ने सनसनी मचाई हुई है, जहां स्कूल स्टूडेंट से लेकर बिजनेस एंथुसियास्ट के बीच चैट जीपीटी चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इसे अपने फायदे के लिए यूज कैसे करे इस तरकीब की खोज में लगा हुआ है। दोस्तों ओपन एआई एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैबोरेटरी है, जिसे इलॉन मस्क और सैम अल्टमैन द्वारा साल 2015 में को फाउंड किया गया था। हालांकि साल 2018 में कुछ इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स के चलते मस्क ने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी वो कंपनी द्वारा कंडक्टेड रिसर्च को फंड किया करते हैं। ओपन एआई की ऑफिशियल वेबसाइट की माने तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन पूरे ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए एआई बेस्ड टूल्स क्रिएट करना है। सोसाइटी के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए ओपन एआई को इसके फाउंडर्स ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह शुरू किया था, लेकिन साल 2019 में एडिशनल फंडिंग सिक्योर करने के मकसद से ओपन एआई ने ओपन एआई एलपी नाम से एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, जो कि इसके पेरेंट कंपनी ओपन एआई द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। चैट जीपीटी इसी ओपन एआई द्वारा डेवलप किया गया एक टूल है। दोस्तों चैट जीपीटी यानी जनरेटिव प्री ट्रेनिंग एक लैंग्वेज मॉडल है जो कॉन्वर्सेशनल मैनर में यानी आम बातचीत के तरीके से किसी भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के बेसिस पर नेचुरल लैंग्वेज में यानी सरल भाषा में डिटेल्ड रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। दरअसल चैट जीपीटी के न्यूरल नेटवर्क बेस्ड टूल है जो इनपुट डेटा के बेसिस पर न्यू कंटेंट क्रिएट करता है। दोस्तों न्यूरल नेटवर्क, जिसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है, एक कंप्यूटिंग सिस्टम होता है
जो एनिमल ब्रेन्स में पाए जाने वाले बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर्ड है। यहाँ न्यूरल शब्द न्यूरॉन्स पर बेस्ड है, जो ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स और ह्यूमन ब्रेन में पाया जाता है। न्यूरॉन हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक मैसेंजर की तरह होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और केमिकल सिग्नल्स की मदद से ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बीच इंफॉर्मेशन को शेयर करने का काम करता है। इसी तरह चैट जीपीटी भी एक न्यूरल नेटवर्क बेस्ड टूल है, जो रिसीव्ड इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सूटेबल रिजल्ट्स को जनरेट करता है। इसी नेटवर्क की वजह से चैट जीपीटी क्रिएटिव टास्क जैसे स्टोरीज या पोएम्स लिखने में सक्षम है। लेकिन चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा बनाया गया कोई कंप्लीटली न्यू टूल नहीं है, बल्कि ये जीपीटी 3 का एक फाइन ट्यून्ड वर्जन है। जीपीटी 3 की बात करें तो ये एक एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसे मई 2020 में पब्लिश किया गया था। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर ये लैंग्वेज मॉडल क्या है। तो दोस्तों, लैंग्वेज मॉडल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रीवियस वर्ड्स को एज इनपुट यूज कर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर एप्रोप्रिएट सेमेटिक रिलेशन के साथ नेक्स्ट वर्ड्स प्रिडिक्ट करने का काम करता है। लैंग्वेज मॉडल को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का बैकबोन माना जाता है। दोस्तों, भले ही चैट जीपीटी ओपन एआई के जीपीटी 3 मॉडल का एडेप्टेशन है, लेकिन जीपीटी 3 के मुकाबले इसे ज्यादा कॉन्वर्सेशनल आंसर्स प्रोवाइड कराने के लिए ट्रेन किया गया है। जीपीटी 3 अपने ओरिजिनल फॉर्म में केवल एक लिंग्विस्टिक स्ट्रिंग के फॉलो अप टेक्स्ट प्रिडिक्ट करने में केपेबल है, जबकि चैट जीपीटी अपने यूजर्स के क्वेरीज को एक ह्यूमन की तरह आंसर कर सकता है। यानी अगर किसी सवाल का जवाब जीपीटी 3 सिस्टम को नहीं सिखाया गया, तो वो उसका जवाब नहीं दे सकेगा। लेकिन चैट जीपीटी ऐसे किसी सवाल को अपने एल्गोरिदम से सीख कर आपको तुरंत रिस्पॉन्स दे देगा। दोस्तों, चैट जीपीटी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करने में भी केपेबल है, जो इसके ह्यूमन लाइक फील को फर्दर एनहांस करता है। चलिए इसका एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने टाइप किया विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, चैट जीपीटी रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट कवर्स एन एरिया ऑफ 17,98,242 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद हमने टाइप किया वेयर इज इट्स कैपिटल लोकेटेड, चैट जीपीटी द कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को। यहाँ पर मुझे दोबारा स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम किस कंट्री की कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पे चैट जीपीटी ने खुद से गेस कर लिया कि यहाँ हम रशिया की कैपिटल की बात कर रहे हैं। आइए एक और माइंड बॉगलिंग लाइव एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने चैट जीपीटी को कमांड टाइप किया राइट अ पोएम अबाउट द यूनिवर्स यूजिंग अ वर्ड वाटर, और ये रहा रिजल्ट। तो उस पोयम को लिटरातीज द्वारा भले ही अप्रूवल ना मिले, लेकिन महज कुछ सेकंड्स में ही एक कमांड पर पोयम क्रिएट कर देना चैट जीपीटी की कैपेबिलिटी को दर्शाता है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर चैट जीपीटी ये सब कुछ करता कैसे है। इसके लिए हमें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी और मेथड्स को समझना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर चैट जीपीटी वर्क कैसे करता है। दोस्तों, जैसे कि चैट जीपीटी यानी जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर, इसके नाम से ही एविडेंट है, ये एक जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल है जो कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर और प्री ट्रेनिंग पे बेस्ड है। दोस्तों, जनरेटिव यानी एबिलिटी ऑफ समथिंग टू प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस समथिंग, लेकिन कंप्यूटिंग भाषा में जनरेटिव टर्म का इस्तेमाल एक ऐसी टेक्नोलॉजी के रूप में किया जाता है जो ह्यूमन और मशीन की पार्टनरशिप के न्यू लेवल्स पर बेस्ड होती है। यानी जनरेटिव प्रोग्रामिंग या टेक्नोलॉजी के जरिए ह्यूमन और मशीन एक दूसरे के टास्क को हायर एब्स्ट्रैक्शन लेवल तक ले जाने का काम करते हैं। ऐसा करने से उन पॉसिबिलिटीज को अनब्लॉक किया जा सकता है जिन्हें सिर्फ ह्यूमंस या सिर्फ मशीन अपने आप अनलॉक नहीं कर सकते। आइए अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर और प्री ट्रेनिंग क्या है और ये चैट जीपीटी की वर्किंग में कैसे हेल्प करते हैं। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर एक प्रकार का न्यूरल नेटवर्क ही होता है जिसमें सेल्फ अटेंशन लेयर्स शामिल होते हैं। ये लेयर्स किसी मॉडल को इनपुट डेटा में डिफरेंट वर्ड्स और फेजेस का इंपॉर्टेंस वे करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से मॉडल बेटर वे में इनपुट डेटा के मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को समझ पाता है और कोहेरेंट रिस्पॉन्सेज जनरेट कर पाता है। दोस्तों, इनपुट डेटा यानी किसी यूजर द्वारा मॉडल को दिया गया कमांड या रिस्पॉन्स, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में फीड फॉरवर्ड लेयर्स और रेसिडुअल कनेक्शंस भी शामिल होते हैं। इन दोनों कंपोनेंट्स की मदद से मॉडल इनपुट डेटा के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझ पाता है और डिफरेंट वर्ड्स और फेजेस के रिलेशनशिप को बेटर वे में कॉम्प्रिहेंड कर पाता है। प्री ट्रेनिंग के तहत सिस्टम्स में ह्यूज स्केल पर टेक्स्ट को फीड किया जाता है, मतलब ट्रेन किया जाता है, और फिर डिफरेंट मेथड यूज कर इस सीक्वेंस में नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। बीबीसी साइंस फोकस मैगजीन के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग जीपीटी 3 मॉडल के सिस्टम में अलग अलग सोर्सेज से करीब 300 बिलियन वर्ड्स फीड किए गए थे। एज अ लैंग्वेज मॉडल ये प्रोबेबिलिटी बेसिस पर वर्ड्स प्रेडिक्ट करता है।
इसे सही नेक्स्ट वर्ड गेस करने के केपेबल बनाने के लिए मॉडल को सुपरवाइज ट्रेनिंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक यानी RLHF दोनों ही मेथड यूज करके ट्रेन किया गया है। चैट जीपीटी की सबसे खास बात जो इसे बाकी सारे चैटबॉट सिस्टम से अलग बनाती है वो ये कि चैट जीपीटी हर कॉन्वर्सेशन और उस पर मिलने वाले ह्यूमन फीडबैक से लर्न करता है और अपनी नॉलेज बिल्ड करता है। यानी जैसे ही हम चैट जीपीटी को नया प्रॉब्लम देंगे वो उसे सॉल्व करके अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा। ऐसा करने से हर दिए गए प्रॉब्लम के साथ इस टूल का नॉलेज बेटर होता जाता है जो इसकी एफिशिएंसी और डायनेमिक विजन को और बढ़ा देता है। चैट जीपीटी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर और प्री ट्रेनिंग के थ्रू ह्यूमन लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी, डिफरेंट वर्ड्स और फेजेस के बीच रिलेशनशिप को समझने में केपेबल है। एज अ रिजल्ट ये ऐसे रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सकता है जो यूजर्स को ह्यूमन रिस्पॉन्सेज के जैसे अपियर हों। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अपने इन डायनेमिक फीचर्स और एबिलिटीज की वजह से आने वाले टाइम में क्या चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर देगा? तो सर चैट जीपीटी के डायनेमिक यूजेस और कैपेबिलिटीज की वजह से लोगों के बीच इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए कई लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि गूगल को चैट जीपीटी द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि कई लोगों का यह भी कहना है कि आखिर क्यों लोग किसी भी क्वेरी को गूगल करेंगे और डिफरेंट वेबसाइट पर जाकर उसका जवाब ढूंढेंगे जब उन्हें डायरेक्टली एक एआई से चैट करके कुछ ही सेकंड्स में आंसर मिल जाएगा जो ना केवल कंपेरेटिवली प्रिसाइज होगा बल्कि ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल भी होगा। पर क्या सच में गूगल जैसा टेक जायंट जो आज सिर्फ एक सर्च इंजन ही नहीं बल्कि लोगों के लिए इंटरनेट का एंट्री पॉइंट और इनफैक्ट इंटरनेट का सिनोनिम बन चुका है, उसे एक चैटबॉट सिस्टम रिप्लेस करने में केपेबल है? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें चैट जीपीटी और गूगल के बीच के डिफरेंस को समझना होगा। दोस्तों, गूगल एक सर्च इंजन है जो कि वेब क्रॉलर्स और एल्गोरिदम के यूज से यूजर्स द्वारा सर्च बॉक्स में टाइप किए गए वर्ड से रिलेटेड वेबसाइट पेजेस को रेलेवेंस के ऑर्डर में डिस्प्ले करता है। वेब पेजेस के अलावा गूगल इंटरनेट पर अवेलेबल दूसरे सोर्सेज जैसे न्यूज आर्टिकल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, यूजर जनरेटेड कंटेंट्स जैसे रिव्यूज और रेटिंग्स एक्सेट्रा से भी इंफॉर्मेशन पुल करता है। वहीं अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो ये एक लैंग्वेज मॉडल है जिसे ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करने के लिए ट्रेन किया गया है। अनलाइक गूगल, चैट जीपीटी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है जो कि इसके नॉलेज बेस को सीमित कर देता है। उदाहरण के तौर पर करेंटली चैट जीपीटी के पास 2021 के बाद हुए इवेंट्स का लिमिटेड नॉलेज है। वहीं कुछ यूजर्स के अकॉर्डिंग इस चैटबॉट ने इनकरेक्ट आंसर्स भी जनरेट किए हैं। दरअसल ओपनएआई ने खुद एडमिट किया है कि चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेज हमेशा एक्यूरेट नहीं हो सकते। चैट जीपीटी केवल एक जनरेटिव एआई है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट के बेसिस पर अपने टेक्स्ट प्रिडिक्ट करने की कैपेबिलिटी के जरिए टेक्स्ट जनरेट करता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार चैट जीपीटी एटलीस्ट अभी कुछ सालों तक गूगल को रिप्लेस नहीं कर सकता। हालांकि चैट जीपीटी के क्रिएटिव रिस्पॉन्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी ने गूगल को भी सरप्राइज कर दिया है। और कुछ सूत्रों के मुताबिक तो गूगल को ऐसा डर है कि जैसे गूगल ने याहू, एओएल, बिंग और भी कई सर्च इंजन्स को साइडलाइन कर इंटरनेट स्पेस में अपनी जगह बनाई थी, वैसे ही कुछ सालों में चैट जीपीटी भी गूगल को इसके नंबर वन सर्च इंजन होने की पोजीशन से साइडलाइन कर सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गूगल ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता या उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इनफैक्ट गूगल द्वारा ओन किया जाने वाला डीप माइंड शायद आज के समय का सबसे पावरफुल डीप इंजन है। यही नहीं, लैम्डा यानी कि लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन जिसे गूगल ने 2021 में अनाउंस किया था, वो भी चैट जीपीटी की तरह ही किसी भी चीज के बारे में बात कर सकता है। ब्लेंक लिमोइनी नाम के एक गूगल डेवलपर ने लैम्डा को इतना रियलिस्टिक बताया था कि वो चीज़ों को फील और परसीव भी कर सकता है। लेकिन गूगल के अकॉर्डिंग ये अपने लैम्डा और पाम जैसे एआई बेस्ड इनोवेशन से जुड़े कॉम्प्लेक्सिटीज और रिस्क के कारण इन्हें पब्लिक यूज के लिए ओपन करने में स्लोअर अप्रोच ले रहे हैं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार गूगल ने अपने रिसेंट ब्लॉग पोस्ट में ये हिंट दिया है कि वो भी शायद इस साल अपने न्यू एआई प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं। आने वाले समय में एग्जैक्टली क्या होगा यह अभी प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। लॉन्ग टर्म में चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस करेगा या नहीं इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक बात तय है कि चैट बॉट गूगल को इनोवेटिव मेजर्स लेने के लिए कॉम्पेल जरूर करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक आखिरी सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एआई बेस्ड चैट जीपीटी जैसे टूल्स हमारे लिए उतने फायदेमंद हैं जितना दम इनको डेवलप करने वाली कंपनीज भरती हैं? क्या हम आंख मूंद कर एआई बेस्ड चैटबॉट्स के जवाबों पर भरोसा कर सकते हैं? क्या अपने आप चंद मिनटों में पोयम या कोड लिख देने वाला कोई एआई बेस्ड टूल हमारे सोशल फैब्रिक को बेहतर करेगा, या इन टूल से आज की ट्रेडिशनल जॉब्स और आर्टिस्ट को कोई खतरा है? आइए चैट जीपीटी के लिमिटेशंस और सोसाइटी पर इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे।
दोस्तों, चैट जीपीटी की सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि ये टूल इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होने की वजह से रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, करेंटली चैट जीपीटी के पास 2021 के बाद के वर्ल्ड और इवेंट से रिलेटेड लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। ऐसे में इस तरह के लिमिटेड इंफॉर्मेशन रखने वाले सोर्स से हमें क्या और कितना ऑथेंटिक डेटा मिल रहा है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। यहीं से चैट जीपीटी की दूसरी लिमिटेशन निकलकर सामने आती है, जहां बहुत सी बार चैट जीपीटी रीजनेबल साउंडिंग लेकिन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। इसकी मेन वजह है कि इसे प्री ट्रेनिंग के दौरान डाइवर्स सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेकर ट्रेन किया गया था, लेकिन इनमें कुछ अनरिलायबल सोर्सेज भी शामिल थे। और क्योंकि चैट जीपीटी के पास कोई सेंस ऑफ ट्रुथ नहीं है, ये करेक्ट और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। लेकिन इस टूल की ये प्रॉब्लम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। चैट जीपीटी कुछ ही सेकंड्स में फॉर्मल टोन के साथ ग्रामेटिकली करेक्ट कंटेंट जनरेट कर सकता है, जिसके कारण यूजर्स को इसके इनकरेक्ट आंसर भी करेक्ट अपीयर होते हैं। इसकी इनएक्यूरेसी के कारण स्टैक ओवरफ्लो ने अपने प्लेटफॉर्म से इसके यूज को बैन कर दिया। ऐसे में चैट जीपीटी की इन दोनों लिमिटेशन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये टूल फिलहाल ह्यूमंस को हेल्प करने में उतना सक्षम नहीं है जितना इसे लेकर लोगों के बीच हाइप क्रिएट करी जा रही है। चैट जीपीटी की लिमिटेशंस सोशल पर्सपेक्टिव से इसलिए भी घातक है क्योंकि हमारी आज की जनरेशन बुक्स से ज्यादा इंटरनेट पर अवेलेबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेना पसंद करती है। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आखिरकार इंटरनेट पर अपार ज्ञान का भंडार जो मौजूद है। लेकिन कैसे, कहां से और कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करना है, इसका डिफरेंशिएशन अभी भी एक लार्जर यंग जनरेशन को मालूम नहीं है। ऐसे में चैट जीपीटी द्वारा दी गई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी बच्चे के जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकती है, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, चैट जीपीटी की एक और लिमिटेशन है कि ट्रेनिंग डेटा के बायस होने की वजह से चैट जीपीटी बायस रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सकता है। ऐसे में चैट जीपीटी द्वारा प्रोड्यूस किया गया कोई बायस्ड आंसर किसी यूजर के माइंड में माइनॉरिटी या वुमेन के अगेंस्ट क्या सेंटिमेंट जनरेट करेगा, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। चैट जीपीटी का वो फीचर जिसे इसने लोगों के बीच, खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच बड़ा पॉपुलर किया है, वो है लिमिटेड इनपुट से इसका मैक्सिमम आउटपुट। जहां ये चैट बॉट महज 1-2 मिनटों में किसी भी ऐसे या आर्टिकल को लिखने की काबिलियत रखता है। हालांकि ये एक नेक्स्ट लेवल फीचर है और आने वाले समय में इसके काफी पॉजिटिव यूजर्स भी देखे जाएंगे। लेकिन हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि इस तरह के फीचर्स लोगों में, खासकर स्टूडेंट्स में, बहुत से नेगेटिव थिंग्स को डेवलप करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बीए इंग्लिश का स्टूडेंट अपना असाइनमेंट चैट जीपीटी से बना रहा है, तो ये उसे अपने खुद के क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं देगा। सिमिलरली अगर चैट जीपीटी या ऐसे एआई बेस्ड दूसरे टूल्स पोयम या कोई आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो ये उन हजारों लाखों लोगों के लिए खतरा है जो अपने ह्यूमन माइंड का इस्तेमाल कर ब्लॉगिंग साइट्स या न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि कल एक एआई बेस्ड टूल जावा या पाइथन में किसी भी कोड को सेकंड्स में लिखने में केपेबल हो जाए, तो क्या होगा उन लाखों करोड़ों लोगों का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं। चैट जीपीटी और इसी तरह के दूसरे चैटबॉट सिस्टम्स कस्टमर केयर सर्विसेज और नॉलेज इंडस्ट्री के जॉब्स जैसे प्रोग्रामर्स, राइटर्स, रिसर्चर्स इत्यादि को भी पोटेंशियली रिप्लेस कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड बेस्ड गार्टनर फर्म द्वारा कंडक्टेड एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 2027 तक चैटबॉट्स लगभग 25% ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्राइमरी कस्टमर सर्विस चैनल का काम करेंगे। हालांकि चैट जीपीटी अभी नॉलेज इंडस्ट्री में ह्यूमन को रिप्लेस करने में सक्षम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मे बी ये जॉब्स एआई द्वारा रिप्लेस किए जा सकते हैं। इन सब के अलावा चैट जीपीटी हैकर्स द्वारा आसानी से मिसयूज किया जा सकता है। चेकपॉइंट रिसर्च के एक ब्लॉग पोस्ट के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी इवन लेस स्किल्ड हैकर्स को भी मालवेयर कोड्स लिखने में मदद कर रहा है और वो इसकी मदद से आसानी से साइबर अटैक्स लॉन्च करने में सफल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चैट जीपीटी ऐसे किसी भी एआई बेस्ड टूल को सिर्फ इन खामियों की वजह से सिरे से नकार देना इन टूल्स के फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट्स के साथ बेईमानी होगी। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही एआई बेस्ड टूल्स भी अपने साथ बहुत सी कमियां और बहुत से फायदे लेकर आते हैं। चैट जीपीटी की वर्किंग को देखकर हम इस बात से पर्दा नहीं कर सकते कि ह्यूमन रेस के लिए एक नेक्स्ट रिवॉल्यूशन साबित हो सकता है, जहां इस तरह के इंटरफेस ना सिर्फ रियल टाइम इंटरफेरेंस को स्पीड ऑफ लाइट से बेहतर कर देंगे, वहीं जेनेटिक, बायो नैनो टेक्नोलॉजीज, स्पेस साइंस में इनके यूजेस दुनिया की काया बदल देंगे। डेवलपमेंट के साथ इस तरह के एआई टूल्स ह्यूमंस के मुकाबले मिलियन टाइम्स तेज किसी कंप्यूटर कोड को लिखने या एरर को पता करने में सक्षम हो जाएंगे, जो तेजी से डिजिटलाइज होती दुनिया की जरूरत है। और जहां तक बात है ह्यूमन जॉब्स के लूज होने की, दोस्तों, हर नई चीज या हर चेंज शुरुआत में हमें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन नेचर ने ह्यूमंस को कुछ ऐसा बनाया है कि वो वक्त के साथ
हर सांचे में ढल जाता है। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान मशीनों को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, तब भी लोगों को यही लगा था कि ये हमारा काम, हमारी नौकरियां छीन लेगा। लेकिन आगे चलकर इस रिवॉल्यूशन के जो सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े, उसने हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया एंड इवन और ज्यादा जॉब्स क्रिएट करी। ऐसे ही अगर एआई बेस्ड टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो शायद हमारी और आपकी तरह आने वाली जनरेशन्स ऐसे ही किसी न्यू टूल या टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स का डिस्कशन मार्स या मून पर कर रही होंगी। तो दोस्तों, इसी थॉट के साथ इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन